फैराडे के लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्या इक्वेशन है? E = -d∅ माइनस साइन हम लोग यूज करते थे लेंज लॉ के लिए। आज वही जानेंगे कि लेंज का लॉ है क्या। तो हेडिंग देंगे लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का लॉ हम लोग देखते हैं कि क्या है। और हेडिंग जो आपका है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से पता चल रहा है कि लेंज का जो लॉ है वह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है क्या? और ऑब्जेक्टिव में यह चीज़ पूछा जाता है। लेंज लॉ ओवेज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ कैसे फॉलो करता है। हम लोग पहले लेंज का लॉ जान लेते हैं, उसमें क्वेश्चन वगैरह जान लेंगे, फिर उसको देख लेंगे। लेंज का कहना था कि इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा, और इंड्यूस्ड करंट तो किसी क्लोज लूप में होता है, और लूप में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, चाहे लूप किसी भी शेप का क्यों ना हो, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वह इस तरीके से होगा कि वह कौन इंड्यूस्ड करंट चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। इंड्यूस्ड करंट अपना डायरेक्शन इस हिसाब से ही रखेगा कि उसके करंट के कारण जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उस फ्लक्स के चेंज का क्या कर दे, अपोज कर दे। मतलब यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका इंड्यूस्ड करंट चाहेगा उसको घटाना, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट अपना डायरेक्शन इस हिसाब से अरेंज करेगा कि घटते हुए फ्लक्स को वह क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, यह कैसे? तो जब एक आधी एग्जाम्पल लेंगे तब ऑल की रियलिटी आएगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ induced current remains in such a way that it opposes any change in magnetic flux। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अपने पास क्लोज लूप हो और यहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल रखे, और नॉर्थ पोल क्या करे, इस कॉइल को अप्रोच करे। तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब यह नज़दीक जाएगा तो इसका जो भी फील्ड है या फील्ड लाइन से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि इसका इससे सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। यदि पोल स्ट्रेंथ m है तो m पोल अपने से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है μ0/4πm/r²। r कम हो जाएगा तो b ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। और इसके थ्रू फील्ड बढ़ गया, एरिया फिक्स है, तो फ्लक्स फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिफिनीशन से कि नहीं। और वह करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर, लेकिन लेंज का कहना है कि वह इस तरह से ही रहेगा कि वह फ्लक्स के चेंज का, अब इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो यह क्या चाहेगा, उसको घटाना। वह क्या चाहेगा, हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ वह क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं। कैसा है, क्लॉकवाइज। ऐसा इंड्यूस्ड करंट ले लीजिए। यह जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाए हो किसके कारण, वायर मैग्नेट के कारण, तो हम केवल बी मैग्नेट लिख लेते हैं। अब जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ तो यह करंट भी अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और यदि इस करंट इस सेक्शन को आप बाहर की तरफ आता हुआ देख लीजिए, लूप को ऐसे मानिए, इस लूप को, यह पोर्शन किधर, बाहर की तरफ, तो करंट बाहर आ रहा है। हम लोग करंट की तरफ चले, लेफ्ट में कैसा फील्ड, डॉट रहता है, और राइट में क्रॉस। तो यह साइड मेरे लिए राइट है तो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब लूप से बाहर की लूप में, लूप में क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो लूप में आता हुआ। इसका मतलब इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बी डेवलप हुआ, यह बी किसके कारण, इंड्यूस्ड करंट के कारण, इंड्यूस्ड
उसका भी डायरेक्शन लूप की तरफ क्रॉस मतलब उधर होगा या नहीं होगा? पहले से जो फील्ड था यह वाला फील्ड उसको बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। तो फ्लक्स पहले बढ़ रहा था और फील्ड और बढ़ गया तो फ्लक्स और क्या होगा? जबकि लेंज का क्या कहना था कि करंट इस तरह से रहना चाहिए कि वह चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। बढ़ रहा है तो क्या करना चाहेगा? घटाना। इसका मतलब यदि लूप को नॉर्थ पोल इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कभी भी क्लॉकवाइज, तो जब भी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या नहीं होगा? तो अब जो भी यहाँ दिखाए हैं उसको हटाइए। और डायरेक्शन को क्या दिखाइए? एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ को याद रखने के लिए कि किसी लूप को मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई इंड्यूस्ड। एनसीईआरटी आपको बताया कि आप क्या कर लीजिए, नॉर्थ से अप्रोच कर रहा है तो नॉर्थ लिख लीजिए, या जो अपर इंड है उसको कर्व करके ऊपर की तरफ और लोअर इंड को कर्व करके नीचे की तरफ ऐसा कर लीजिए। यह डायरेक्शन क्लॉक की एंटी, यह डायरेक्शन एंटी ही कि नहीं? इसका मतलब जब नॉर्थ से अप्रोच करे तो डायरेक्शन क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक इसका उल्टा कर ले। अब मैग्नेट का कौन सा पोल? साउथ पोल को अप्रोच करवाइए कॉइल से। तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अब फ्लक्स जो चेंज होगा वह बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। तो इसका इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहेगा? बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए इधर की तरफ ही फील्ड लेना होगा। तो करंट इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में होगा? तो साउथ यदि लेफ्ट साइड से कॉइल को अप्रोच करे तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसको याद रखने के लिए एनसीईआरटी क्या किया कि साउथ ऐसा लिख लिया, इस वाले को नीचे और इस वाला या ऊपर जाना चाह रहा है तो ऐसा देके एरो दे दिया। कौन सा डायरेक्शन? यह भी कौन सा? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ के लिए एंटी और साउथ के लिए क्लॉक। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। इन द फिगर शोन दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है। बी जो है बी फिगर का लूप वह मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। सी जो है यह भी क्लोज लूप है आर्बिट्रेरी शेप का, यह भी फील्ड से बाहर जा रहा है और इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब यह स्टेशनरी प्लेस्ड है। चारों लूप में ए बी और सी डी में किस डायरेक्शन में का करंट इंड्यूस होगा? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, यही बताना है। यह पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर आ रहा है तो इसके थ्रू फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और कौन सा फील्ड या फ्लक्स बढ़ेगा? क्रॉस वाला या डॉट वाला? क्रॉस वाला। फील्ड है क्रॉस और बाहर से जब अंदर आएगा तो जैसे जैसे अंदर आएगा इसके थ्रू क्रॉस बढ़ेगा। तो इसमें जो करंट है इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। क्योंकि यदि फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा और फील्ड क्रॉस वाला तो फ्लक्स भी। तो जैसे ही इसमें इंड्यूस होगा तो वह इंड्यूस करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन इस तरह से रखना चाहेगा कि वह बढ़ता हुआ क्रॉस को घटाना चाहेगा। अब क्रॉस को घटाने के लिए डॉट आएगा, क्रॉस को घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन का डॉट आएगा। तो इसमें करंट इस तरह से रखेंगे कि अंदर में कैसा फील्ड जनरेट हो? डॉट। और आप जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन में यदि चले तो लेफ्ट में डॉट मिलता है और राइट में क्रॉस। तो यदि हम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चले तो यह लेफ्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और लेफ्ट में कैसा फील्ड आ जाएगा? डॉट। और वह डॉट इस बढ़ते हुए क्रॉस को घटाना चाहेगा। तो फिगर ए के लिए आपका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और बी में जैसे ही फील्ड से बाहर जा रहा है तो क्रॉस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो करंट क्या चाहेगा? इंड्यूस्ड करंट कि घटते हुए क्रॉस को बढ़ाएं। क्रॉस को घट रहा है तो क्रॉस को बढ़ाने के लिए एक और क्रॉस ही आना होगा। और यदि आप ऐसा क्लॉकवाइज चलिए
तो यह किधर पड़ेगा? राइट में क्रॉस फील्ड मिलता है, तो ए में जो हुआ है उसका ठीक उल्टा बी में हो रहा है, तो डायरेक्शन भी उल्टा होगा। यह कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। सी में अगेन एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज होगा। क्या बेवकूफ़ हो जाता है। बी में क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। सी में भी क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो क्रॉस क्या होगा? कमेगा। कमाने को लिए, बढ़ाने के लिए क्रॉस ही आएगा। कम हो रहा है क्रॉस, तो क्रॉस को बढ़ाना है तो अंदर में क्या लेना होगा? क्रॉस लेना होगा। और क्रॉस तब होगा जब आप डायरेक्शन कैसा लीजिए? क्लॉकवाइज। तब यह राइट साइड में पड़ेगा, तो यह भी क्लॉकवाइज। डी में बताइए। क्या होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसका कहना है कि क्लॉकवाइज होगा। करंट तब आता है जब लूप के थ्रू क्या हो? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। यह तो फील्ड के अंदर चुपचाप पड़ा हुआ है, भी जीरो है, ना अंदर जा रहा है ना, तो पहले इसके थ्रू जो भी फ्लक्स था बाद में भी वही फ्लक्स रहेगा। फ्लक्स का चेंज, तो करंट इंड्यूस। और करंट ही इंड्यूस नहीं होगा तो डायरेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है। नो करंट विल इंड्यूस। ठीक है क्या? निपटाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ए इंक्रीजेज। एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। केस वन है कि बी क्या कर रहा है? इंक्रीज। बी मतलब क्रॉस वाला बी इंक्रीज करेगा, तो इस पूरे लूप के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और वह फ्लक्स क्रॉस वाला होगा कि डॉट वाला? तो क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस, तो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा क्रॉस को घटाना। घटता तो क्या करना चाहता है? बढ़ाना। अभी बढ़ रहा है तो क्या करना चाहेगा? घटाना। तो क्रॉस को घटाने के लिए कौन आएगा? डॉट। तो इस हिसाब से चलेंगे कि अंदर में कौन सा फील्ड जनरेट हो जाए? किसके कारण? इंड्यूस्ड करंट के कारण। तो यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो लेफ्ट में डॉट मिलता है, तो डॉट क्या करेगा? क्रॉस को कम कर देगा। इसका मतलब जब बी इंक्रीज करेगा तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसका ठीक उल्टा जब बी घटेगा तो क्लॉकवाइज। हाँ, एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया बढ़ने के कारण कौन सा फ्लक्स बढ़ेगा? क्रॉस वाला। जो काम ए में हो रहा था वही काम सी में भी होगा कि नहीं? तो यदि बी इंक्रीज किया था तो बदले में अब ए इंक्रीज कर रहा है, तो फिर से क्रॉस बढ़ेगा, और क्रॉस बढ़ेगा तो क्रॉस को घटाने के लिए डॉट आना पड़ेगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब लेफ्ट में डॉट मिलेगा, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एरिया यदि डिक्रीज करे तो लूप एक्सपेंड करना मतलब एरिया का बढ़ना। तो एरिया बढ़ने में क्या है? एंटी, तो यहाँ भी आएगा। और लूप यदि कॉन्ट्रैक्ट करे तो एरिया घटेगा, और एरिया के घटने में क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी निपटाइए। करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर से यह दूर जा रहा है लूप, तो लूप में करंट इंड्यूस होगा, और यदि होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज होगा। देखिए जरा, यह करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उधर भी करेगा। लूप इधर है तो इधर देखें, करंट के डायरेक्शन में चलने पर यह किधर आएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे? सॉरी, राइट में। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो इधर यह लेफ्ट है और इधर यह क्या है? राइट। तो लेफ्ट में डॉट होता है और राइट में क्रॉस फील्ड, तो इधर मान लीजिए क्रॉस भी आया। अब जैसे जैसे लूप दूर होगा क्रॉस क्या होगा? कमेगा। तो क्रॉस को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और क्रॉस को बढ़ाने के लिए एक और क्या आएगा? क्रॉस आएगा। और क्रॉस इसमें तब पॉसिबल है जब इसमें हम डायरेक्शन कैसा ले? क्लॉकवाइज ले लें। इंड्यूस्ड करंट समथिंग आई डैश। तब यदि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो अंदर का एरिया किधर पड़ेगा? राइट में। राइट में क्या मिलता है? क्रॉस। तो कम होता हुआ क्रॉस को यह क्रॉस क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा?
इन द लूप्स, दोनों ए और बी। इस करंट के डायरेक्शन में चले तो यह किधर पड़ेगा, लेफ्ट में डॉट, और आई इंक्रीज करेगा तो डॉट इंक्रीज कर रहा है, तो डॉट को क्या करवाना होगा, डिक्रीज के लिए क्रॉस, और क्रॉस किधर मिलता है, राइट में। तो यदि हम लोग क्लॉकवाइज चले तब यह किधर पड़ेगा, राइट में। इसका मतलब ए में क्या होगा, बी में जस्ट अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लूप ए के लिए और बी के लिए एंटी। प्लेट्स के का पोलरिटी बताना है कि कौन सा पॉजिटिव प्लेट होगा और कौन सा निगेटिव। यदि इसको हम क्लोज कर लेते हैं और नॉर्थ को अप्रोच करवाते तो लूप में आज का पहला टॉपिक देखे हो, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ के कारण कैसा एंटी क्लॉकवाइज आता है। और यदि यह क्लोज नहीं, ओपन सर्किट है, तो करंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते हो कि क्लोज करने पर यदि करंट आता तो करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो एंटी के कारण यह क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और यह क्या बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल। बताना स्टार्ट करें। आज के फर्स्ट एग्जांपल में देखे हैं कि कॉइल को साउथ अप्रोच करे, किधर से, लेफ्ट से, तब क्लॉकवाइज। तो राइट हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा। इसका मतलब यदि आप क्यू से चलना शुरू किए तो क्यू आर पी, और कहाँ तक, आर से चलना शुरू किए तो आर पी क्यू, और फिर आर तक, पी से चलना शुरू किए तो पी क्यू आर, और फिर पी तक लूप क्लोज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। साउथ इसको एल को अप्रोच कर रहा है, लेकिन लेफ्ट से ना करके लेफ्ट से अप्रोच करता है तब क्लॉकवाइज। अभी के केस में एंटी क्लॉकवाइज, पी आर क्यू फिर पी तक। कॉइल के लेफ्ट में नॉर्थ रहे और नॉर्थ अप्रोच करता है तब एंटी। नॉर्थ क्या कर रहा है, रेसाइड कर रहा है। यदि साउथ अप्रोच किया तो नॉर्थ क्या कर रहा है, रेसाइड कर रहा है। तो अप्रोच करने पे जो आता है उसका ठीक उल्टा, तो एंटी क्लॉक का उल्टा क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को आप क्लॉकवाइज बोलिएगा। जेड से चलिए तो जेड एक्स वाई और फिर जेड तक। टाइपिंग की जस्ट क्लोज्ड, पहले ओपन था तो कोई करंट नहीं था इसमें, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो फ्लक्स जीरो था। जैसे ही क्लोज करेंगे टैपिंग की को तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, और यह वाला पोर्शन को आपको बाहर लेना होगा। 3 डायमेंशनल फिगर है, बोल्ड से दिखाया है, ये डॉट दिखाया है, अब थोड़ा फेंट है यह एरो अंदर की तरफ। तो जब हम लोग इस करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो यह कहाँ पड़ेगा, राइट में क्रॉस। तो जो कि क्लोज करने से पहले जीरो था, अचानक से क्रॉस बढ़ा, तो इसका करंट क्या चाहेगा, क्रॉस को घटाना। और क्रॉस को घटाने के लिए डॉट लेंगे, और डॉट लेने के लिए लेफ्ट में डॉट, लेफ्ट में, ये तो राइट हो गया ऐसा, जेड एक्स वाई और जेड की नहीं, रियोस्टेट से सेटिंग बीइंग चेंज्ड, रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। पहले रियोस्टेट यहाँ पे लगाया है, पूरा क्लोज लूप है, तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट जाएगा, और यह आउटर लूप का आउटर पोर्शन है। करंट के डायरेक्शन में चलने पर यह किधर है, लेफ्ट में डॉट फिल इस पर था, और जैसे ही रियो स्टेट का सेटिंग हटा करके बाहर कर ले तो डॉट अचानक से जीरो, तो डॉट क्या हो गया, कम गया। तो डॉट को क्या करना होगा, बढ़ाना। तो डॉट को बढ़ाने के लिए डॉट लाना होगा। लेफ्ट में डॉट मिलता है, किधर मिलता है, लेफ्ट में, मतलब
एंटी क्लॉकवाइज आप चलिएगा तब यह क्या किधर पड़ेगा, लेफ्ट में। तो जेड एक्स वाई और जेड। टाइपिंग की जस्ट रिलीज्ड, पहले यह क्लोज था तो करंट इधर से था, इधर से था कि नहीं, यह डॉटेड अंदर है और यह करंट ऐसा जाएगा या नहीं जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन में चले तो यह राइट साइड में क्रॉस था, पहले क्रॉस था, और टैपिंग की जस्ट रिलीज, की को रिलीज कर लिए तो कौन घटा, क्रॉस जो था वह 0 हो गया। तो क्रॉस को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। क्रॉस को बढ़ाने के लिए क्रॉस लाना होगा और उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाई आर एक्स होता हुआ फिर वाई पे कि नहीं, चाहे आर से शुरू कीजिए तो आर एक्स वाई आर, एक्स से शुरू कीजिएगा तो एक्स वाई आर और एक्स, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट। लास्ट में बोला करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट, इस कंडक्टर का करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस स्टेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा यह इस लूप के पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल। और यदि यह मान लीजिए लूप है और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या हो जाए, पैरेलल, तो इस लूप के एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ 90, एरिया तो लूप के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर हो या कुछ एंगल बनाए 90 के अलावा, तब ना बी ए cos थीटा फ्लक्स। अभी तो आपको दिख रहा है जैसा लूप है स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही, तो लूप के थ्रू कोई फ्लक्स है क्या, तो पहले भी फ्लक्स 0 था, अब बढ़ने या घटने के कारण अभी घटाया है, बढ़ाते भी तो उस समय भी फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। तो फ्लक्स में कोई चेंज है तो करंट इंड्यूस, नो करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। ए में बोला है अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप, तो यह इरेगुलर शेप है, यह ऊपर और यह नीचे, फील्ड कौन सा है, क्रॉस। तो इस लूप के थ्रू क्रॉस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यह ऊपर गया यह नीचे आया तो इसके अंदर क्रॉस क्या होगा, तो क्रॉस को क्या करना होगा, घटाना। क्रॉस को घटाने के लिए डॉट आएगा, तो डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा ताकि लेफ्ट में क्या है, डॉट। सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, या सर्कुलर लूप था, प्रेस करके इसको क्या बना दे रहे हैं, वायर, तो इसके थ्रू कौन सा फील्ड, डॉट फील्ड क्या होगा, तो डॉट क्या होगा, घटेगा। पहले डॉट ज़्यादा था और पतला स्ट्रेट बन जाएगा तो डॉट क्या होगा, तो डॉट को क्या करना होगा, बढ़ाना, और डॉट को बढ़ाने के लिए डॉट लाना होगा लेफ्ट में, डॉट कि नहीं।